पाठ नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, देखिए पहली स्थिति के लिए यह है हमारा y अक्ष, इसको बोल देंगे y डैश। ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष। ठीक है, हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो रेखा खींची हुई है px के शून्यकों की संख्या हम बताएंगे इस रेखा को देख करके। ठीक है, हमारा जो x अक्ष है उसको जितनी बार ये वाली रेखा प्रतिच्छेद करेगी वो हमारी शून्यकों की संख्या होगी। अब देखेंगे हम ये रेखा क्या x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। या स्पर्श कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब है यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या क्या है? शून्य होगी। ठीक है, तो पहली स्थिति के लिए px के शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या लिख लेंगे पहली स्थिति के लिए? शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ खींचा है हमने इसका रेखा का, तो ये क्या है? x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला। दूसरे का पहला। दूसरी स्थिति के लिए शून्यकों की संख्या बताएंगे। दूसरी स्थिति का चित्र ये है। x अक्ष और y अक्ष खुद रख लेंगे इनका नाम। ठीक है, अब y अक्ष इधर देख रहेंगे हर बार और x अक्ष इधर दिया करिए। ठीक, ये x डैश और ये y डैश। तो इसमें ग्राफ खिंचा हुआ है ये कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो बताओ इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी क्योंकि ये जो रेखा का ग्राफ है ये x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे दूसरी स्थिति के लिए, इस वाले के लिए शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कारण भी लिख रहे हैं हम कि शून्यकों की संख्या 1 ही क्यों है? क्योंकि ग्राफ जो है वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया है। ठीक है, अगर ये ऐसे और आगे नीचे ऐसे और हो जाता तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। ठीक है, तो अब इसी प्रकार आगे के सभी चित्रों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ सूत्र के बारे में जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है। जिसके शून्यांक कौन कौन से हैं, अल्फा तथा बीटा है। ये हमने मान लिया भी कोई द्विघात समीकरण है ये, और इस द्विघात समीकरण के शून्यांक जो हैं वो अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। शून्यांक अल्फा तथा बीटा होने से मतलब है कि अगर हम अल्फा और बीटा जो हैं ये इसके शून्यांक हैं, शून्यांक मतलब x के मान हैं ये, आ रही बात समझ में। तो x के ये वाले मान रखने पे इसमें समीकरण में हमें दोनों पक्षों कैसे प्राप्त हो जाएंगे, बराबर। आ रही है बात समझ में। ये है शून्यांक, इन्हें कहते हैं शून्यांक, ठीक है। अब हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो अगर शून्यांक हमें ज्ञात हैं, शून्यांक हमें ज्ञात हैं, ऐसे मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा ही शून्यांक है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। अगर हमें शून्य ज्ञात हैं तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्य ज्ञात थे हमारे, हमने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन हम कैसे ज्ञात करें कि ये जो हमारे शून्यक हैं वो सही हैं। अगर इसकी हमारी सत्यता की जांच करनी हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये b और a कहाँ के हैं, ये b जो है वो है हमारा x का गुणांक। जो समीकरण थी, जिस समीकरण के ये शून्यक थे अल्फा और बीटा, उसी समीकरण का b जो है वो है x का गुणांक, b जो है वो है x का गुणांक, और a जो है यहाँ पर वो है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आ गई बात समझ में। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है हमारे अल्फा और बीटा, दोनों को गुणा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा बीटा दोनों की गुणा बराबर आनी चाहिए, किसके, c/a के, c/a के। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है, यानी जो हमारे शून्यांक हैं उनकी जांच हो जाती है कि वो हमारे ठीक हैं या गलत हैं, ठीक है। इसकी जांच हो जाती है ये इस सूत्र से, इन दोनों सूत्रों के द्वारा। तो शून्यकों का योगफल जो है वो इस चीज़ के बराबर आना चाहिए, यानी -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और जो दोनों शून्यांकों का गुणनफल है वो आना चाहिए अचर पद, अचर पद मतलब जिसमें x नहीं था वो वाला पद, और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस वाले से शून्यांकों का गुणनफल निकल के आएगा, इससे योगफल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सत्यता की जांच। और शून्यांक ज्ञात करना कैसे करेंगे वो अभी आगे सवाल में बताएंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें बहुपदों को क्या ज्ञात करने हैं, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। पहले शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक। तो सवाल है x स्क्वायर -2x - 8, ठीक है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। हल। तो शून्य ज्ञात करने के लिए समीकरण को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के, ठीक है। रख लो, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसे घटा करके 2 आए, जिसे घटा करके मतलब आपस में उन दोनों गुणनखंडों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे गुणनखंड करने हैं, और दोबारा से अगर उनकी गुणा की जाए
तो 8 ही आए, ठीक है। तो 8 के ऐसे फैक्टर कौन से हो जाएंगे बताइए, 4 गुणा 2। अगर 4 और 2 की गुणा करते हैं तो हम 8 आएगा, ठीक। और अगर 4 में से 2 को घटा दें यानी इन दोनों गुणनखंडों का अंतर कर दें तो कितना आएगा, 2, जो कि ये वाली संख्या, ठीक है। और ये कैसे पता करना है कि अंतर करना है या योग करना है, ये देखेंगे यहाँ से, यहाँ वाले चिन्ह से। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग रहा है तो फिर गुणनखंडों का योग करके यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग रहा है तो गुणनखंडों का अंतर करके यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक। तो हल करेंगे अब इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला x ऐसे ही, क्योंकि ये तो गुणा में था ना 2 की, और 2 को हम अब अलग रूप में लिख देंगे, होगा उसका भी मान 2 ही, जो अभी अभी हमने ये गुणनखंड किए हैं इस वाले रूप में लिख देंगे, 4 माइनस 2, ठीक। और ये माइनस के 8 ऐसे ही, ठीक। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया, माइनस के x की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस का है ये x और ये है यहाँ पे 4 प्लस के, ठीक है। तो माइनस प्लस किस चीज़ का चिन्ह आएगा, माइनस का, और x की और 4 की गुणा करेंगे तो 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की और 2 की गुणा करेंगे तो 2x, ठीक है। और माइनस के 8 ऐसे ही देख करके कॉपी कर लिए, ठीक, बराबर 0 की। अब इन दोनों में से हम कॉमन चीज़ देखेंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ एक सी चीज़ क्या है देखेंगे, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हमें x एक सा मिल गया, तो यहाँ से एक है, यहाँ पे x की घात 2 थी तो यहाँ पे एक x की घात बच गई अभी, ठीक। यहाँ से माइनस चिन्ह ऐसे ही, हमने केवल x कॉमन लिया था तो यहाँ से क्या बच गया, 4, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज़ तुमने कॉमन ली है उस संख्या से वहाँ पर पूरा भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे अगर हम इसके बटे में x लगाएं तो x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे में x लगाएं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बचेगी, ठीक। प्लस अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ एक सी आ रही है, x तो है नहीं, क्योंकि x इधर तो है लेकिन इधर है नहीं, तो x तो कॉमन आ ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे 2 पे विचार करेंगे, तो 2 यहाँ पे है, क्या 2 8 में से कॉमन आ सकता है, अभी अभी बताया था कि कॉमन लेने के लिए उसके बटे में भाग करके देख लो। अगर यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा 2 में ही पढ़ा जा सकता है और 2 का पहाड़ा 8 में ही पढ़ा जा सकता है, इसका मतलब 2 दोनों जगह से उभयनिष्ठ आ सकता है, यानी कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x और माइनस 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 4 बार, तो ये बच गए, ठीक है, बराबर 0। अब फिर से ये देखो पूरी एक चीज़, ये दोनों सब गुणा में है ना, ये ब्रैकेट और ये x, तो ये एक चीज़ हो गई इधर की और ये दूसरी अलग, ठीक है। अब इन दोनों में से एक सी चीज़ छांटनी है हमें, तो देखेंगे हम क्या देख रहे हैं बताओ, x माइनस 4 जो ब्रैकेट है वो दोनों जगह एक सी है, तो इन दोनों जगह से x माइनस 4 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक। जब x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, यहाँ से और यहाँ से दोनों में से निकाल लिया बाहर, तो अब यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब एक एक करके बताओ, गुणा वाली चीज़ होती है वो बराबर के दूसरी तरफ कहाँ जाती है, भाग में। तो जब हम अगर इस वाली ब्रैकेट को यहीं पे रखें, यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए जब लिख देते हैं, जब x माइनस 4 हमने इधर ही रखा और ये वाली जो ब्रैकेट थी x प्लस 2 ये हमने पहुँचा दी गुणा में से हटा करके, ये दोनों ब्रैकेट है गुणा में है ना, तो गुणा में से हटा करके हमने पहुँचा दी है बटे में x प्लस 2, ठीक है। अब 0 के बटे में कुछ भी हो तो मान क्या होता है, 0, तो ये हो गया x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो एक x का मान क्या आ गया, 4 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो एक मान आ गया x का ये 4, ठीक है। और दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा कैसे निकालेंगे, अब की बार हमने कौन सी वाली ब्रैकेट यहीं पर रोकी थी, x माइनस 4 इधर रोकी थी और दूसरी वाली बटे में भेज दी थी, एक बार x प्लस 2 यहीं पर रोक लेंगे और 0 के बटे में कौन सी वाली ब्रैकेट भेज देंगे, x माइनस 4, तो ये x प्लस 2 बराबर 0 के बटे में कोई भी चीज़ हो तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो। अब x बराबर यह 2 इधर जाएंगे ये वाले, तो किस चीज़ के हो जाएंगे, ये माइनस के, तो ये 2 शून्य ज्ञात कर लिए हमने इस प्रकार, ठीक है। ये क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए, ये जो द्विघात बहुपद दे रखा था इसके शून्यक ज्ञात कर लिए ये हमने, ठीक है। अब हमें शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है, इन्होंने आगे कह रखा है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो ये जो समीकरण 1 है इसे समीकरण 1 मान लेंगे पहले, ठीक है।
सत्य जांच करने के लिए। अब लिखेंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसकी हम तुलना कराएंगे मूल समीकरण से, जो अभी हमने सूत्र के रूप में तुम्हें समझाई थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो थी, उसी से इस समीकरण की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है a, और जो उसने हमें समीकरण दे रखी है उसमें x² का गुणांक क्या है 1 माना जाएगा। यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होगी तो x² की गुणा में क्या मान सकते हैं 1, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर x की गुणा में है b, लेकिन यहाँ पर x की गुणा में क्या है -2, ठीक है, तो b का मान हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पर है प्लस का c, तो c का मान, और यहाँ पर कितने हैं c की जगह पे -8, तो c का मान कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब सूत्र का उपयोग करेंगे जो बताए थे, हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल चाहो तो तुम अभी सूत्र के रूप में अल्फा प्लस बीटा भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने सूत्र में अल्फा बीटा इसलिए लिए थे, वहाँ पर तो ए और बी भी लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अल्फा और बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, फिर अल्फा बीटा हमने वहाँ पे क्या माने थे बताइए, शून्यक माने थे, और शून्यक हमारे यहाँ पर क्या है सवाल में, शून्यक है हमारे 4 और -2, तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान हो जाएगा -2। चाहे बीटा का मान 4 रख सकते हैं या अल्फा का मान -2 भी रख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। अल्फा बीटा का मान रखो, अल्फा बीटा का मान मतलब अल्फा बीटा क्या थे हमारे सूत्र में, शून्यक थे ये समीकरण के, तो शून्यक हमारे यहाँ पर क्या है 4 और -2 हैं, तो रख दो अल्फा के स्थान पे 4 और प्लस बीटा के स्थान पे -2 बराबर माइनस चिन्ह ऐसे ही, बी का मान कितना है -2, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का है तो, बटे ए का मान कितना है 1, ऐसे ही रन दिया, 4 ऐसे ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये -2, ठीक। आइए अब क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा का मान रखा हमने कितना 4 और प्लस बीटा का मान रखा था -2, ठीक, बराबर माइनस चिन्ह ऐसे ही लगाया था, बी का मान रखा था -2 और बटे ए का मान रखा था 1, ठीक, तो ये हो गया 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस के 2, और 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा 2, ठीक है। अब 4 में से 2 घटाए तो 2 बराबर 2, ठीक। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, ठीक है, योगफल की। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या था, अल्फा बीटा, यानी अल्फा और बीटा के बीच में किस चीज़ का चिन्ह माना जाएगा, गुणा का, बराबर इसका सूत्र था c/a, c क्या था अचर पद और a था x² का गुणांक, तो अल्फा की जगह पे कितना है हमारा 4 गुणा बीटा के स्थान पे -2, यही तो है हमारे शून्यक समीकरण के, बराबर c का मान कितना है हमारा -8 और बटे a का मान है 1, ठीक है। तो 4 की जब -2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, गुणा में प्लस माइनस, 4 दूनी 8, और जब 8 को 1 से भाग करेंगे तो ये -8 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गई शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, ठीक है, दूसरा बिल्कुल सेम कर लेंगे।
दूसरा स्वयं कर लेंगे, तीसरा बता रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहले का ही तीसरा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। हल, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए समीकरण को शून्य के बराबर रखेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। देखो तो ये इक्वेशन की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। जो 3 है, जो अचर पद है, वो हमारा लास्ट में होता था, है लास्ट में होगा, और जो ये 7x है ये इसके पहले आएगा, ठीक है। तो इसे बना लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक, समीकरण नंबर 1। अब इसके जो गुणनखंड हैं वो 3 के नहीं करने हैं हमें। उस वाली इक्वेशन में हमने 8 के गुणनखंड इसलिए किए थे क्योंकि उसमें x² के गुणा में आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें x² की गुणा में क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब भी x² की गुणा में अगर कोई संख्या हो तो पहले अचर पद की और जो x² की गुणा में जो संख्या है उसकी, दोनों की गुणा कर लेंगे, दोनों की। तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, और 18 के टुकड़े करेंगे अब, 18 के ही गुणनखंड करेंगे अब, और वो भी 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और उनकी आपस में गुणा करें तो 18 ही आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बताओ कौन से गुणनखंड होंगे वो, 9 गुणा 2, ठीक है। अगर हम 9 और गुणा 2 की दोनों की गुणा कर दें तो कितना आएगा, 18, और 9 और 2 दोनों का अंतर कर दें तो कितना आ जाएगा, हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हल करेंगे अब आगे, 6x² माइनस ये वाला x ऐसे ही लिख लेंगे और 7 का रूप चेंज कर देंगे। कैसे लिख लेंगे इसको, 9 माइनस 2, ठीक, और ये माइनस के 3 ऐसे ही बराबर 0। फिर इसके अंदर गुणा करेंगे x की, यह आएगा 6x² माइनस 9x, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 3 ऐसे ही बराबर 0, ठीक। अब इन दोनों में से एक सी चीज़ कॉमन लेनी है हमें। तो देखेंगे यहाँ पे भी अंक होंगे, यहाँ पे भी अंक हैं। पहले अंकों में से देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ सकती है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में 6 भी आ जाएंगे और 9 भी आ जाएंगे। तो एक तो 3 कॉमन हो गया, और x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक x भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, पहले संख्याओं में से भी कॉमन लिया है ना हमने, तो पहले संख्याओं में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 दूनी, तो यहाँ से 2 बचे, और x देखो यहाँ पे x की घात 2 थी तो एक घात x की भी बचेगी, माइनस ऐसे ही 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, और x की घात यहाँ पे 1 ही थी, वो भी हमने कॉमन ले ली, तो अब यहाँ पे कोई नहीं बची x की घात, ठीक, प्लस ऐसे ही। अब यहाँ से देखो दोनों जगह से कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1। क्या कॉमन ले लेंगे, 1। हम किसी की भी गुणा में मान सकते हैं ना, कैसे ले लिया 1 कॉमन, इसकी भी गुणा में भाई 1 मान सकें, इसकी भी गुणा में 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा प्लस का, और ये ऐसे ही 2x माइनस 3 और बराबर 0, ठीक। अब देखो इन दोनों चीज़ों में एक सी चीज़ कौन सी दिखाई दे रही है, ब्रैकेट। ये जो है 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, ये हमने कॉमन ले ली यहाँ से 2x माइनस 3, ठीक। तो यहाँ से क्या बचा, 3x, और यहाँ से बचा प्लस का 1 बराबर 0। अब फिर से वही एक बार इस वाली ब्रैकेट को उसके 0 के बटे में पहुँचाना है, ठीक है। तो एक बार रख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा एक बार तो, ठीक है। ये तो पता चल गया ये 0 कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट इसके बटे में जाएगी, तो 0 के बटे में जब जाएगी तो 0 ही होगा उसका मान भी, ठीक है। तो एक आ जाएगा हमारा 2x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 3/2, ठीक। एक शून्य किए आ गया। अब दूसरा ज्ञात कर लो। अब की बार जब हम इस वाली ब्रैकेट को यहीं पे रखेंगे, 3x प्लस 1 और बराबर इस वाली ब्रैकेट को 0 के बटे में पहुँचाएंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, ठीक, और x बराबर माइनस का 1/3। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिए क्या, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए।
अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखेंगे भी सत्यता की जांच करनी है हमें, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं, अभी पहले इक्वेशन से मान निकाल लो, ठीक है, बाद में सूत्र लगा लेंगे। अभी ऐसे एकदम से डायरेक्ट मान लगाएंगे, क्या पता एकदम इतना जल्दी समझ में ना आएगा, है ना, स्पष्ट रूप से। पहले मान निकाल लो। तो समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करो भाई। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है 6, तो a का मान कितना हो गया 6। यहाँ पे x की गुणा में है b, यहाँ पे x की गुणा में कितना है माइनस का 7, तो b का मान हो गया कितना माइनस का 7। ठीक, और यहाँ पे है प्लस का c, यहाँ पे कितना है माइनस का 3, तो c बराबर हो गया माइनस का 3। अब लगा दो सूत्र। ठीक है, अब हम यहीं से देख करके अगर डायरेक्ट ए बी सी के मान रखते तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन अब बिल्कुल हमने स्पष्ट रूप से तुलना करके मान निकाल लिए, अब कोई भी कमी नहीं हो जाएगी। लिखेंगे हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का पहले योगफल ज्ञात कर लो या गुणनफल, कुछ भी कर लो। शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, यही तो होता है। इधर करते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा के मान लगाएंगे। एल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं हमारे शून्यक। ठीक है, सूत्र जब हमने ये वाला लिखा था तो हमने एल्फा बीटा को क्या माना था शून्यक माना था, और बी क्या था एक्स का गुणांक, और ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो रखेंगे मान एल्फा का मान कितना 3/2, 3/2, और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3। ठीक, बराबर माइनस चिन्ह ऐसे ही, b का मान कितना है माइनस का 7, तो ब्रैकेट में करके लिख देंगे, बटे a का मान कितना है 6। ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब 3/2 तो ऐसे ही, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 बराबर माइनस के 7/6। दोनों के एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 6, इन दो इधर वाली साइड की दोनों भिन्नों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6। ठीक, 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार, और 3 की गुणा ऊपर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार, 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो 2 ही काम 2 बराबर माइनस के 7/6। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एक माइनस रह गया, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस अब लिखो या लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, अब 9 में से 2 घटाए तो 7 और बटे 6 बराबर 7/6 आ गए दोनों बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं हम अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा भी बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या होता है c/a। ठीक, तो अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2 गुणा बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर c का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3 माइनस का, और बटे a का मान है 6। ठीक, 3 की गुणा चाहे देखो जब गुणा में होती है भिन्न, तो अगर अंश और हर उनके आपस में कट रहे होते हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, एक बार, और 3 का पहाड़ा यहाँ भी एक ही बार। अब 1 की और 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही काम 1 माइनस का, बटे 2 ही काम 2 बराबर, इधर भी सरल कर लो इसे,
3 ही काम 3 दूनी तो -1/2। ठीक है, ये हो गई सत्यता की जांच। कॉपी करो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही चौथा सवाल, चौथा पार्ट देखेंगे इसका। ये है 4u² + 8u। ठीक है, इसके भी हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। हल और शून्यक ज्ञात करने के लिए इक्वेशन को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। ठीक, अब देखेंगे इसमें से जो अचर पद होता है वो तो यहाँ पे है नहीं, तो गुणनखंड वैसे वाले तो होंगे नहीं उस वाले तरीके से। ठीक है, तो हम वैसे ही देखेंगे, इसमें डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। क्या, एक तो 4 कॉमन है, देखो 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ा जा सकता है और 8 में भी। एक तो 4 कॉमन है और एक u यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो u भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक u और प्लस यहाँ से बचेंगे 2 बराबर 0। ठीक, अब जब ये वाली दोनों चीज़ें किस चीज़ में हैं, गुणा में, जब एक बार 4u को हमने यहीं पे रखा और ये ब्रैकेट कहाँ भेज दी, 0 के बटे में, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो u बराबर भी कितना आ गया, 0, क्योंकि ये जो है 4 गुणा में है, बटे में जाएगा 0 की तो फिर से 0 हो जाएगा। तो एक तो आ गया u का मान 0। ठीक है, और जब ये वाली ब्रैकेट हमने यहीं पे रखी, u + 2 जो ही है, और इक्वल टू ये जो 4u था ये 0 के बटे में भेज दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, उधर जा करके जब 0 के बटे में 4u जाएगा तो 0 ही मान होगा उसका भी। ठीक है, तो u बराबर कितना आ गया, 1 - 2, क्योंकि 2 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। ठीक, पूरा लिख लियो तुम, मैं यहाँ पे जांच डाल दे रहा हूँ। ठीक है, किसकी जांच है ये तुम्हें पता चल गया होगा अब तक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। जांच के लिए ये जो समीकरण है इसे वो समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 की तुलना कराएंगे, 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर है, तो करेंगे। a का मान कितना आएगा, x² की गुणा में क्या है, a, और यहाँ पे अच्छा देखो, अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे इन्होंने समीकरण तो ये x², x, इसमें तो x है ही ना। ठीक है, तो हम चाहें तो ये जो x² और ये x है इनको हम u में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ जैसी यहाँ पे होगी उससे तुलना करा लेंगे, bu। ठीक है, au² + bu + c बराबर 0 से तुलना कर दो, तो यहाँ पे u² का गुणांक क्या है, a, यहाँ पे u² का गुणांक क्या है, 4, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे u का गुणांक क्या है, b, और यहाँ पे u का गुणांक क्या है, 8, तो b का मान हो गया 8। यहाँ पे c हैगा, यहाँ पे तो c है ही नहीं, तो c का मान क्या होगा, 0। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल सूत्र लगा के जांच कर देंगे, हम जानते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा + बीटा, अल्फा की जगह पे 0, बीटा की जगह पे -2 बराबर माइनस चिन्ह ऐसे ही, b के स्थान पे 8/a के स्थान पे 4, और ये -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये -2 ही रहेंगे, बराबर 4 से इसको भाग करेंगे 8 को तो 4 दूनी 8 -2, ये हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 0 गुणा बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0/a का मान 4। ठीक, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 के बटे में 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक, तो ये हो गई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों हमें दिए हुए हों, ठीक है, और द्विघात बहुपद हमसे पूछा गया हो, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जो हम
शून्यकों का योग और गुणनफल आप निकाल रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा करते थे और अल्फा डॉट बीटा करते थे, ये इन दोनों के मान दिए हुए होंगे अब हमें, एक इसका भी और इसका भी, ठीक है। इन दोनों के मानों से हम समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, जो समीकरण है वो ज्ञात करनी है अब हमें। तो इसके लिए सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे पहले, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, यानी अगर हमें शून्यक दे रखे हैं, ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे वो, ठीक है। उसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या है, शून्यकों का योगफल, और प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0, ठीक है। इस वाले सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक हमें दे रखे हैं तो, या शून्यक ना दे करके वो डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें दे दे कि शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे योगफल हमें करना भी नहीं पड़ेगा फिर, अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर योगफल दिया हुआ है तो हम अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर योगफल डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है, और गुणनफल के स्थान पर गुणनफल डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि हमें क्वेश्चन में शून्यक दे रखे हैं या शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे रखा है, ठीक है, ये हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा पहले, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्या दे रखा है हमें, शून्यक नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में, पढ़ो दोबारा से, जिसके शून्यकों के योग, यानी जो पहले दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का योग, तथा गुणनफल बाद में जो दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। समझ गए क्या क्या दे रखा है हमें सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 1/4 माइनस का 1, ठीक। हल में लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा से शो करते हैं हम। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है उसने, यानी इन दोनों को जोड़ करके एक जगह मान दे रखा है उसने, कितना, 1/4, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दे रखा है, -1, ठीक है। तो हमसे द्विघात बहुपद पूछा है, तो सूत्र की सहायता से ज्ञात कर देंगे इस सूत्र की, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं ये वाली लाइन भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र लगा देना, x² माइनस एक्स ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। तो x² तो ऐसे ही, माइनस x भी ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, और x की और ब्रैकेट के बीच में चिन्ह किस चीज़ का लगाना है, गुणा का, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, ये वाला प्लस ऐसे ही, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है, -1, माइनस का है तो ब्रैकेट में करके रख देंगे, बराबर 0, ठीक। x² माइनस एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो x x बटे में 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे चिन्ह, -1, ठीक।
बराबर 0। एलसीएम लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा इसका 4। अब 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 4 बार, और 4 के ऊपर x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर। 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 1 बार, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का x, ऐसे ही। ठीक, और माइनस चिन्ह ऐसे ही। फिर 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार, 4 के ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजिकल टू, ये जो 4 हैं बटे में है, बटे वाली चीज़ बराबर के दूसरी तरफ कहाँ जाएगी, गुणा में। जब 0 की गुणा में पहुंचेगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। ठीक है, कर लेंगे सभी सवालों के हल अब। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योगफल तो है 0 और गुणनफल है √5। ठीक है, हल लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर √5। ठीक, अब सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ठीक, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 0, और x की काय में लगेगा ये गुणा में, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है √5 बराबर 0। x स्क्वायर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0 और प्लस √5 बराबर 0। तो हो गया ये द्विघात बहुपद ज्ञात। ठीक है, लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस √5 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया।